वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लियोज़ ये आपकी बोनस रीडिंग है जनवरी और फरवरी की। और इस रीडिंग में हम सबसे पहले आपकी जनरल प्रेडिक्शंस करेंगे, देखेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, अगले 1-2 महीने में लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं। और उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए देखेंगे और यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए देखेंगे लियोज़। और आपकी जनवरी की सारी रीडिंग्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं रीडिंग्स तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड लियोज़। पहला मून है और दूसरा किंग ऑफ पेंटिकल है। तो करियर में लेके हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो। ओके, नॉट नेसेसरली करियर, यहाँ पे कन्फ्यूजन या डर दिख रहा है थोड़ा सा अगले 1-2 महीने में। और डर भी नहीं, लैक ऑफ क्लैरिटी भी हो सकता है, आपके पैसों से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड, फैमिली की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों चीज़ में से किसी एक, इन तीनों चीज़ों में से किसी एक एस्पेक्ट का आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है और उसके कारण थोड़ा सा फियर लाइफ में क्रिएट हो रहा है, या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि करियर में क्या करें, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, पैसे कैसे कमाएं, बजटिंग कैसे करें, या फिर फैमिली में ये इश्यूज चल रहे हैं, इसको कैसे रिजॉल्व करें, लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लाएं। तो थोड़ा सा फॉगीनेस दिख रहा है या फिर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी दिख रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले तो अगले 1-2 महीने में। और यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी लाइफ में, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, ग्रेजुअली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और अभी जो हम गाइडेंस देखेंगे उसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो उसे कैसे सॉल्व करें। इन सम केसेस ये अनसर्टेनिटी, कन्फ्यूजन या इल्यूजन आपकी लाइफ में किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो हो सकता है लाइफ में कोई कन्या राशि हो, वृषभ राशि हो या फिर मकर राशि हो, जिनसे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स हो, आपको आपको पता नहीं हो कि आगे इस पर्सन के साथ मेरा क्या होने वाला है या हम लोग का फ्यूचर क्या है। तो ऐसी कुछ अनसर्टेनिटीज़ दिख रही हैं। उसके बाद यहाँ पे हर्मिट है। आई एम सॉरी, यहाँ पे हर्मिट आया है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड है। यहाँ पे हर्मिट दिख रहा है। हर्मिट की एनर्जी सॉलिट्यूड की एनर्जी होती है और हर्मिट की एनर्जी थोड़ा सा अलग अलग रहना, सोसाइटी से थोड़ा सा कट ऑफ करना और अपनी लाइफ पे और अपने गोल्स पे फोकस करना, बेसिकली ये चीज़ बताता है द हर्मिट। और हर्मिट आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी बताता है कि आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं और आप सॉलिट्यूड में हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं। और एक और बहुत ही कमाल की चीज़ पता चली है कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। ओके, अब मैं इन दोनों मैसेजेस को वैसे कनेक्ट नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन होगी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर आप अपने पैसे या करियर या अपनी अबंडेंस को लेके चिंता कर रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहना है, थोड़ा सा एकांत में रहना है, प्रेयर्स करना है, मेडिटेशन करना है, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले या फिर यूनिवर्स आपको बहुत ही ऑब्वियस साइन देने लग जाए। तो यहाँ पे सॉलिट्यूड की ज़रूरत है। बाकी सारे लोग जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है उनके लिए ये मैसेज है कि अगले 1-2 महीने में ऐसा होने वाला है कि आप थोड़ा सा सोसाइटी से अलग अलग से रहेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं, शायद बहुत ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करेंगे और आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने आप पे रहेगा, आपके काम पे, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे। और आप में से कई सारे लोग अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हुए दिख रहे हैं, फैमिली को हेल्प आप करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है और द फूल है। पेज ऑफ पेंटिकल आई थिंक पहले भी 2-3 रीडिंग्स में आ चुका है आपके लिए और अगेन पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है और पेज ऑफ पेंटिकल के बाद में द फूल आया है। ये दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं
क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल एक न्यू बी की एनर्जी होती है, एक स्टूडेंट की एनर्जी होती है। पेज ऑफ पेंटिकल बताती है कि या तो आप किसी नए पाथ पे जा रहे हैं, किसी नए रास्ते को चूज़ कर रहे हैं लाइफ में, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी और शहर में जाने का सोच रहे हैं, और ये जो भी नई चीज़ आप शुरू कर रहे हैं, बिकॉज इस चीज़ में आप थोड़े से इमेच्योर दिख रहे हैं। ये कोई तो पेज ऑफ पेंटिकल थोड़ी इमेच्योर एनर्जी के, कुछ अभी अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, कुछ है जो हमारे लिए बहुत ही नया है, पर हम उस चीज़ को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उस रास्ते पे चल रहे हैं, यू नो। तो द फूल न्यू बिगनिंग होता है, द फूल टैरो डेक का पहला कार्ड होता है, यहाँ से एक नई साइकिल शुरू होती है। तो बिल्कुल एक न्यू बी की तरह आप कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। देयर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ पे आप करियर में कुछ नया चूज़ करें, या फिर आप अपने स्किल्स को अपने करियर में इम्प्रूव करें, या फिर किसी नए रूटीन को अपने हैबिट में लेके आएँ। जैसे आप डिसाइड करें कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, या फिर मुझे मेडिटेशन शुरू करना है, या फिर मुझे मैनिफेस्टेशन शुरू करना है, और इस चीज़ को करने से आपकी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू हो। ओके, तो कुछ नया आप शुरू करते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, डांसिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, दिस कुड बी एनीथिंग, क्योंकि ये कोई नई चीज़ है जिसे आप अपनी हैबिट में या अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, कुछ नई शुरुआत है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थोड़ा सा अगेन 2 ऑफ सॉर्ट्स से डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है कि ये चीज़ करें या ये चीज़ ना करें, क्या करना सही रहेगा, कौन से पाथ को लेना सही रहेगा। तो थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस बताता है 2 ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन कन्फ्यूजन हो सकता है, जो हमने द मून से भी देखा था, और उसका सॉल्यूशन आपकी स्पिरिचुअलिटी है और उसका सॉल्यूशन आपका सॉलिट्यूड है। बट अगले 1-2 महीने में आप थोड़े से कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है, जो साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है, कि आप प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं या अनसर्टेनिटी जो अपने करियर में या लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप पर्टिकुलर एक रास्ते पे नहीं चल रहे हो। आपकी एनर्जी बार बार स्कैटर्ड हो रही है कि कभी आपने ये काम शुरू कर दिया, कभी वो काम शुरू कर दिया, कभी किसी काम को आधा छोड़ दिया, फिर आपका दिमाग किसी और काम पे चला गया, या फिर आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपने करियर पे भी मेहनत कर रहे हैं, फिर आपका कभी ध्यान अपनी फैमिली पे जा रहा है, फिर अपने रोमांटिक कनेक्शंस पे जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है। तो बेसिकली 2 ऑफ सॉर्ट्स एक पर्टिकुलर रास्ते को चूज़ ना कर पाना कई बार बताता है, या फिर 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ना चूज़ कर पाना बताता है, और उसकी वजह से यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए थोड़ी सी शैडो में आई है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आ जाना चाहिए था अभी तक, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ में सक्सेस तो मिल जानी चाहिए थी आपको, बट आपकी कन्फ्यूजन की वजह से नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगले 1-2 महीने में आप लोग अपने डिसीजंस थोड़े क्लियर लेते हुए दिख रहे हैं, क्लियर गोल सेट करते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही लाइफ को रिव्यू करने की एनर्जी होती है। तो अगले 1-2 महीने में आप में से कुछ लोग ये देखते हुए दिख रहे हैं कि कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, कौन सी चीज़ आपका टाइम वेस्ट कर रही है, किस चीज़ को करना इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपने लाइफ में थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस झेला है, स्कैटर्ड एनर्जी है, तो आप अपनी एनर्जी को एक जगह पे लगाने की कोशिश करेंगे अगले 1-2 महीने में। अगेन ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपके साथ में एक बार और हो चुका है रीडिंग में, और फिर से हो रहा है। 1-2 महीने पहले की रीडिंग में भी मैंने आपके ये देखा है। यहाँ पे हर्मिट है और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है। ओके, द हर्मिट सॉलिट्यूड बताता है और 5 ऑफ पेंटिकल अकेलापन बताता है। तो आप में से कुछ लोग शायद लाइफ में अकेलापन फेस कर रहे हैं, बट आप इस अकेलेपन को सॉलिट्यूड में अगर बदल लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर लाइफ ने आपको फोर्स किया है अकेले रहने के लिए, अगर लाइफ ने आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है लियोस, जहाँ पे कोई पर्सन नहीं है जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, या फिर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या फिर अपनी दिल की बात करने के लिए कोई पर्सन नहीं है, तो थोड़ा सा उस टाइम को अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में यूटिलाइज़ करें। ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, मतलब कि आप में से कुछ लोग अपने अकेलेपन को बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हैं। आपने
डिसाइड किया है कि ओके कोई बात नहीं, मैं अकेली हो गई हूँ तो मैं अपने करियर पे फोकस करूँगी, मैं अपने आप पे फोकस करूँगी, मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करूँगी, मैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने पे फोकस करूँगी। तो आपका फोकस राइट डायरेक्शन में जा रहा है। बट आप में से कुछ लोगों का फोकस रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है जस्ट बिकॉज आप अकेले हैं। तो अकेलापन आपकी लाइफ में यहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है अगले 1-2 महीने में। तो आपको बहुत ही माइंडफुल रहना है। अगर हम नेगेटिव वे में अकेलेपन को देखते हैं तो फिर क्या होता है, हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, जहाँ पे हमको लगता है बेचारापन खुद के लिए फील होने लगता है, या फिर नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, या फिर बहुत ही डिप्रेस्ड फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं, एडिक्शन में आ जाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करना, जंक फूड खाना, बुरी आदतों में पड़ जाना। तो बेसिकली आपके ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि अकेलेपन से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता पॉजिटिविटी का रास्ता है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ संवार लो उन 2-4 महीनों में जहाँ पे आप अकेले हैं। दूसरा रास्ता बेचारेपन का निकलता है, जहाँ पे आप नेगेटिविटी में चले जाओ उस अकेलेपन के कारण। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अगले 1-2 महीने में आप सॉलिट्यूड में रहेंगे या अकेलेपन में, ये आप डिसाइड करेंगे कि आप उस अकेलेपन को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप नेगेटिविटी में जा रहे हैं। ओके, तो अगर आपको लाइफ ने फॉर एनी रीज़न अकेला कर दिया है, लाइफ के इस फेज़ में आप हमेशा अकेले नहीं रहेंगे। ओके, कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि अकेले रहना सीख लो, अकेले रहना है तो खुश रहो, पूरी ज़िंदगी भर तुम्हें अकेले ही रहना है। इट्स नॉट लाइक दैट। जब तक आपको राइट लोग नहीं मिल जाते, आपको आपकी सोल ट्राइब नहीं मिल जाती, आपको आपका पार्टनर नहीं मिल जाता, जब तक अच्छे लोग आसपास नहीं आ जाते, तब तक की जो अकेलेपन की जर्नी है उसको सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए आपके लिए मैसेज है। तो आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा रैपिडली चेंज होंगी बिकॉज, और यहाँ पे तो यहाँ पे अपने उस अकेलेपन को यूटिलाइज करिए। बिकॉज अगर आप मुझे प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझसे पूछेंगे लियोस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप अकेले हैं, आपको लग रहा है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप लियोस हैं। लियोस में सेल्फ लव मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि लियोस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं। बट कई बार नो मैटर आप कौन से साइन हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कई बार ऐसे लाइफ में फेजेस आते हैं जहाँ पे हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि कमज़ोर नहीं पड़ना है। ओके, अपनी लाइफ को बनाने पे थोड़ा सा ध्यान दे और स्पिरिचुअलिटी पे दे, बिकॉज यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अकेले, मैं हूँ आपके साथ में। ओके, सो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। कहीं से निकल के लाइफ में कहीं से आप निकल रहे हैं। ओके, कहीं से आप डिटैच हो रहे हैं। देयर इज़ हाई चांस कि आप अपना शहर बदल दें, जॉब बदल दें, अपने रिलेशनशिप्स में आपके चेंजेस आएँ, आपके फ्रेंडशिप्स में चेंजेस आएँ। बेसिकली द होल पॉइंट इज़ कि आप अगले 1-2 महीने में या तो आप ऐसा कर चुके हैं या तो आप ऐसा करने वाले हैं कि कुछ टॉक्सिक लोगों से आप अपना एक डिस्टेंस बना रहे हैं। ये भी एक ऐसा मैसेज है जो बहुत टाइम से ऑलमोस्ट सारे साइंस के लिए आ रहा है, क्योंकि हम सब शायद से, स्पेशली जो लोग इस चैनल पे आ रहे हैं, हम सब शायद से ऐसी जर्नी पे हैं अपने लाइफ की जहाँ पे हम बहुत सारी टॉक्सिसिटी को रिमूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से। और 6 ऑफ सॉर्ड्स एग्जैक्टली यही बोल रहा है कि आप कुछ लोगों से डिस्टेंस बना रहे हैं, टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बना रहे हैं, जो रिलेटिव्स आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो फ्रेंड्स आपका यूज़ करते हैं, तो आप उन लोगों से एक डिस्टेंस बना रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये कार्ड शहर बदलना या जॉब बदलना भी बताता है, इन्वायरमेंट बदलना, घर बदलना। बट यहाँ पे मोस्टली मुझे जो टॉक्सिसिटी है आप उससे अलग होते हुए दिख रहे हैं। और अगेन आप बहुत ही मोटिवेशन के साथ में, बहुत ही इंस्पिरेशन के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। आपका फायर एकदम पीक पे लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बताया था कि वैसे तो आप लियोस हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप अपने फायर को एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हैं। और ये एनर्जी मुझे फरवरी की दिख रही है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लग रहा है कि जनवरी में कुछ डिफ़िकल्ट इमोशन से आप डील कर रहे हैं, बट फरवरी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप में एक अलग सा मोटिवेशन आ चुका है। और इस चीज़ को भी मैं टाइम फ्रेम में नहीं डालना चाहती हूँ। हो सकता है कि ये चीज़ अभी हो रही हो आपके साथ में, जहाँ पे आप टॉक्सिक लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं और लाइफ में एक नए मोटिवेशन के साथ में अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। एक जो कॉमन थीम यहाँ पे दिख रही है
वो ये दिख रही है कि आप, कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे मोटिवेशन के साथ में कोई एक्शन लेते हैं, कोई काम करना शुरू करते हैं, बट एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, या फिर आपको सब कुछ बोरिंग लगने लगता है, या फिर आपको लगने लगता है कि मुझसे नहीं होगा एंड दिस एंड दैट, तो बेसिकली आपकी लाइफ में आप इनिशिएटिव तो लेते हैं अपनी लाइफ को सुधारने में, बट शायद वो बीच में ब्रेक हो जाता होगा, जितना मुझे समझ में आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एनर्जीज दिख रही हैं। पहले आप हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे थे, आप बहुत ही पीसफुल सॉलिट्यूड में थे, आपने अपने अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं उन्हें एक्सेप्ट किया और उनसे निकलने का डिसाइड किया, बट एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे फिर से आप थोड़ा सा डाउन फील करने लग गए और लो फील करने लग गए। फिर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब आप फिर से खुद को निकाल रहे हैं उस डिप्रेसिंग स्टेट से, और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लियोस, ध्यान रखना कि मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होता है, तो उस पर ज़्यादा आप लाइफ में फोकस करने की कोशिश करना। एनीवेज हम बहुत ज़्यादा ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बहुत ही ऑब्वियस से कार्ड है दोनों। टेंशन हो रही है कि हमारी कोई विश पूरी होगी या नहीं, टेंशन हो रही है कि जिस तरीके की लाइफ हम इमेजिन करते हैं वो लाइफ मिल पाएगी कि नहीं, टेंशन हो रही है कि फ्यूचर कैसा होगा। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट बताता है कि कोई आपकी विश है, फुलफिलमेंट नहीं, ये आपकी कोई विश है, और इस विश को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। एंड अगेन 2 ऐसे कार्ड आए हैं जो हमें बता रहे हैं कि फ्यूचर की थोड़ी आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है। और यहाँ पे आपका मैसेज, अगर मैं आपको कोर्स ऑफ एक्शन की बात करूँ, क्योंकि अगर आप मुझसे अगेन प्रिडिक्शन पूछ रहे हैं तो प्रिडिक्शन ये है कि आपको थोड़ी सी टेंशन होगी अगले 1-1.5 महीने में कि मेरी विशेस पूरी होंगी या नहीं होंगी। आप थोड़े से नेगेटिव लूप में चले जाते हैं कभी कभी, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि 1 डे 1 स्टेप एट अ टाइम आपको लेना है लाइफ में। पूरे टाइम बैठ के ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको कि फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर को लेके ऑब्सेस होना। ये थोड़ा सा मेंटालिटी को आपको चेंज करना पड़ेगा और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज मैं कैसे अपना बेस्ट दे सकती हूँ। धीरे 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 करके आप उस लेवल पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपकी विशेस पूरी होगी। अननेसेसरी टेंशन लेने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और अगर दिमाग ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है बार बार, या घबराहट होने लगती है, रेस्टलेसनेस फील होने लगता है, तो उसके लिए हम हमेशा हर एक रीडिंग में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अपने स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करें जिससे कि आप स्ट्रेस कम लें, नेगेटिविटी आप पे कम हावी हो, फ्यूचर की टेंशन आप में कम हो और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी में रहें। और आपके स्पिरिचुअल टूल्स आपको ऑलरेडी पता हैं कि क्या है, बिकॉज मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो मेडिटेशन करिए, ग्रैटिट्यूड बोलिए, अपनी अफर्मेशंस बोलिए, एक अच्छा सा रूटीन अपने लिए रेडी करिए जिसमें आपके मेडिटेशन के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम हो। कि यही सब चीज़ें हैं जो आपको इन नेगेटिविटी से बचा के रख सकती हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। राइट अवे यहाँ पे प्रॉब्लम ये दिख रही है, रिग्रेट या ये दिख रहा है आपकी लाइफ में कि जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही है, बाकी जो लाइफ दे रही है वो मुझे नहीं चाहिए, तो दिमाग कहीं पे अटका हुआ है, तो लाइफ जो भी हैप्पीनेस कुछ और ऑफर कर रही है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग किसी फेलियर पे अटका हुआ है, या फिर हमारा दिमाग जो चीज़ नहीं मिली है उस पे अटका हुआ है। अगेन ये पूरा गेम मेंटालिटी और परसेप्शन का है लाइफ में लियोस। और लियोस, आपके सारे कार्ड्स देख के मैं आपको अभी के अभी ये आपको बता सकती हूँ कि हमें बहुत सारा मेंटल वर्क करना है, बाकी है अभी। ओके, हीलिंग करना बाकी है, मेंटल वर्क करना बाकी है, बिकॉज़ हम थोड़ी सी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम उस स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हैं। अगेन 2 ऐसे कार्ड हैं जो ये बता रहे हैं कि लाइफ में फ़न थोड़ा सा शायद आपके कम हो गया है, लाइफ में आपने इंजॉय करना थोड़ा सा कम कर दिया है। आप ज़िंदगी जीना जैसे भूल गए हैं, खुश रहना भूल गए हैं। तो व्हाट इज़ दिस? हाँ, इसे चेंज करिए प्लीज़। आपको पता है कि चेंज कैसे करना है, प्लीज़ चेंज इट। नहीं पता है तो मुझे बताएं। नहीं पता क्योंकि मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि अपना मेडिटेशन करिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, ये सब चीज़ें आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगी, ज़िंदगी में खुश रहिए। ओके, और उसके बाद है 5 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वांड्स। तो हमारे किंग ऑफ वांड्स का जो चार्म है वो थोड़ा सा कम हो गया है। अब मैं ये खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये देखिए आपका थोड़ा सा चार्म, वो चार्म कहाँ है? वो फायर
वो फायर जो आपकी पर्सनालिटी में था, जो स्पॉन्टिनिटी थी, जो फायर था, जो पैशन था, जो लाइफ को लेके एक्साइटमेंट था, जो जॉय था, वो आपको फिर से ढूंढना है। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स पे ध्यान है, 2 कप्स रखे हुए हैं लाइफ ने। लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हैं, लाइफ में और अच्छी चीज़ें होंगी भी, बट आप उसके साइड देख ही नहीं रहे हो जो अपॉर्चुनिटी या हैप्पीनेस यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स है, ये भी 3 कप्स पे ध्यान है, 1 कप है जिस पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं हम। तो देखिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होना बाकी हैं अभी, बहुत सारे अच्छे लोग मिलना बाकी हैं, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस होना बाकी हैं लाइफ में। लाइफ को ऐसे मत देखिए कि पहले कुछ हुआ है और उससे हम इतने ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया हमारी लाइफ में कि हम हमने फ्यूचर में देखना बंद कर दिया। और कभी कभी इतनी इंटेंस रीडिंग आ जाती है, आपके लिए भी कभी कभी ऐसी इंटेंस रीडिंग आती है। मुझे याद है कि पिछले 4-5 महीने पहले एक बार ऐसी ही इंटेंस रीडिंग आई थी जहाँ पे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी और किसी ने मुझे कमेंट में बोला कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लियोज हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। इट्स नॉट अबाउट लियो, जिस टाइम जो कार्ड्स आएंगे वो मुझे बताना तो ज़रूरी है ना। हो सकता है कि कभी कभी आप उससे रिलेट ना करें। अभी हम गाइडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और गाइडेंस के बारे में डिस्कस करना है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँ इस चीज़ का जो हो रही है आपके साथ में। क्या मुझे सॉल्यूशन बताना चाहिए? सो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि एक नेगेटिव लूप है आपकी लाइफ में। नेगेटिव लूप मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर से कभी कभी हम ये बोलते हैं ना कि आज का तो दिन ही ख़राब था। तो आज का दिन ही ख़राब था। कई बार हमें ऐसा लगता है, क्यों लगता है कि हम सुबह उठे, हमने किसी से बात की, ओके, हमने किसी से बात की, उस पर्सन ने फॉर सम रीज़न हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमसे कुछ ऐसी बातें बोली कि हम हर्ट हो गए। और उसी दिन फिर ऐसा होता है कि कोई और काम बिगड़ जाता है, उसी दिन हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, उसी दिन हम ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, उसी दिन हमारा बॉस से झगड़ा हो जाता है, उस दिन हम घर आते हैं तो घर वालों से किचकिच हो जाती है। तो कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जब सब कुछ ख़राब होने लगता है। इसको एक नेगेटिव मोमेंटम बोलते हैं। और लाइफ में अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हैं, पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आपकी लाइफ के ख़राब रहे हैं लियोस, तो वो सेम एक्सपीरियंसेस बार बार रिपीट होते जाते हैं, मतलब आप नेगेटिव लूप में फंसते जा रहे हैं। ओके, मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी सुन चुके हैं तो भी रिमाइंड करवा रही हूँ, सुन लीजिए। तो हम कई बार नेगेटिव ऐसे लूप में सर्कल डाउन नीचे जाते जाते हैं। अब चाहे उस चीज़ का कोई भी रीज़न रहा हो, चाहे हम ये बोले कि लाइफ ने हमारे साथ ख़राब किया, चाहे हम बोले कि डेस्टिनी ने हमारे साथ ख़राब किया, चाहे हम बोले कि उस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, जो भी रीज़न था, अभी हम बहुत ही नेगेटिव लूप में नीचे आ गए। उस नेगेटिविटी में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं, उस नेगेटिव वाइब्रेशन में अगर लाइफ में हैप्पीनेस एग्जिस्ट भी कहीं पे कर रही होती है ना तो दिखती नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट भी कर रही होती है तो भी दिखती नहीं है। अगर हमें समहाउ हम इतने केपेबल भी हो सकते हैं कि लाइफ में हम सक्सेसफुल या अबंडेंट बन जाएं, तो भी कई बार वो सक्सेस और अबंडेंस तक जाने का रास्ता क्लियरली समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन की चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्ट होती जाती है। आप 10 नंबर की फ्रीक्वेंसी पे हैं, बिकॉज वाइब्रेशनल एक स्केल होती है। आप अगर 10 नंबर की फ्रीक्वेंसी पे हैं तो 10 नंबर जैसी सिचुएशन आप बार बार अट्रैक्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको लाइफ को अपने सुधारना है तो आपको उस नेगेटिव लूप में जो आप फंसे हैं उससे निकलने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बार किस्मत बदल जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको उस वाइब्रेशन में आना पड़ेगा कि आपको यूनिवर्स मिराकल्स और ब्लेसिंग दे सके। और सिंपल सा लैंग्वेज ये है कि आपको रिसीविंग एंड पे आना चाहिए, कि आना पड़ेगा कि आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं। तो धीरे धीरे वो जो एक नेगेटिव एनर्जी लाइफ में बनी हुई है खुद को उससे निकालना पड़ेगा, बाहर पुश करना पड़ेगा। जब आप थोड़े से भी हायर वाइब्रेशन में आएंगे तो आपको अपने लाइफ की ब्लेसिंग्स दिखने लगेगी, आपको मिराकल्स दिखेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, आपको समझ में आएगा कि अब आगे क्या करना है लाइफ को बेटर करने के लिए, आप खुश रहने लगेंगे।
एक बार आप उस हायर फ्रीक्वेंसी पे चले गए तो फिर लाइफ पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। थोड़े भी एफर्ट लगाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट अगर आप बार बार नेगेटिविटी में चले जाते हैं तो उससे खुद को निकालने के लिए अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपने सोने का टाइम प्रॉपर करें, 7 से 8 घंटे सोएं, हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, अपनी अफर्मेशंस लिखें। और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो अफर्मेशन आपको इतनी सिंपल रखनी है कि मैं लाइफ में खुश हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो आप एकदम से पॉजिटिविटी की अफर्मेशन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप उस हायर फ्रीक्वेंसी को रीच नहीं कर पाएंगे। तो आपको धीरे धीरे से शुरू करना है। पहले तो लाइफ में एक न्यूट्रल पोजीशन में आने के लिए कि मैं लाइफ में खुश हूँ, मैं लाइफ में सेटिस्फाई हूँ, सारी चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रही हैं, ये छोटे छोटे अफर्मेशन बोले। फिर एक बार, और आप में से जितने भी लोग न्यूट्रल पोजीशन में हैं कि हाँ कभी कभी लाइफ में ख़राब लगता है, कभी कभी लाइफ में अच्छा लगता है, तो भी आप अपनी अफर्मेशन सेट करें, तो भी आप मेडिटेशन करें, जिससे कि आप और ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे पहुंच पाएँ। ओके, तो ग्रैटिट्यूड लिखना है, अपना एक एनर्जेटिक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करना है। कॉपी पेन लिया, उसमें लिखना शुरू कर दिया, मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए हूँ, प्लांट्स के लिए हूँ, फ्लावर्स के लिए हूँ, परफ्यूम के लिए हूँ, जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, छोटी से मैं अपने पेन के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने हेडफोन्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने फ़ोन के लिए ग्रेटफुल हूँ जिसमें मैं इतना सारा ऑनलाइन कंटेंट देखती हूँ, राइट। तो ये एक पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन आप क्रिएट करेंगे ना, धीरे धीरे करके नेगेटिविटी से आप निकलते जाएंगे और आप उस स्टेट ऑफ माइंड और उस कॉन्फिडेंस, उस पैशन, उस मोटिवेशन में पहुंचेंगे जहाँ पे आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। और वहाँ से फिर यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स को शावर करेंगे आपकी लाइफ में। बट थोड़ा सा खुद को निकालने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी मिरेकल काम नहीं करेगा अगर हम बहुत ही डाउन वाइब्रेशन में एकदम होपलेस हैं। तो तो यहाँ पे प्रेयर्स आपकी, मेडिटेशन आपका, अफर्मेशन आपकी, ग्रैटिट्यूड आपका, ये सब चीज़ें, ये सबसे बड़े टूल्स हैं लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। और आजकल तो ऑनलाइन भी इतने सारे लोग मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं। CIA ने अपनी रिपोर्ट निकाली है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, साइंटिस्ट मैनिफेस्टेशन को अप्रूव कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए ये समझने के लिए कि बहुत ही आसान है अपने जीवन को बदलना। तो अपने इन सारे रूटीन्स पे फोकस करिए। और आपके लिए पहला कार्ड आया है चेंज इन प्रोग्रेस। तो चेंज इन प्रोग्रेस, सबसे पहले आपके लिए कार्ड क्यों आया है, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। और अभी हम यूनिवर्स के मैसेजेस देख रहे हैं। यहाँ पे आया है चेंज इन प्रोग्रेस। ओके, चेंज इन प्रोग्रेस, सबसे पहले तो यूनिवर्स रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आपकी लाइफ की जर्नी थोड़ी सी टफ रही है और थोड़ी सी मुश्किलें आई हैं। बिकॉज़ अगर आप इस पर्सन को यहाँ पे देखोगे तो इस पर्सन ने अपनी कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे एक बोट बनाई थी किनारे तक आने के लिए। बट आप इस बोट को देखोगे तो इस बोट के पीछे ये जो कपड़ा लगा हुआ है ये फटा हुआ है। और इससे समझ में आ रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ही मुश्किलों को झेल के ये पर्सन किनारे पे पहुंचा है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। तो यहाँ पे पहले तो यूनिवर्स रिकग्नाइज कर रहे हैं कि यस, आपकी लाइफ टफ रही है और आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से गुजरे हैं, बट आप यूनिवर्स के वॉरियर हैं। ओके, आप यहाँ पे वॉरियर की तरह दिख रहे हैं। और जैसे इस पर्सन को अपना किनारा मिल गया है वैसे ही आपको भी अपना किनारा मिलेगा। और देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे लाइफ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। लियोस, थोड़ा सा अपने आप को पुश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत ही जल्दी आपको ये डेस्टिनेशन मिलेगा जहाँ पे लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। फिर आई गेस आपको टैरो रीडिंग्स देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे यस, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट आप अपने डेस्टिनेशन तक बिल्कुल पहुँचेंगे। तो उस चीज़ का एक वो रखें। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, जैसे हमने आपके रीडिंग में देखा है कि थोड़ा सा शायद से कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर थोड़ा सा डर है। तो यहाँ पे मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, मेडिटेशन सबसे अच्छा टूल है दो चीज़ों के लिए। पहला तो क्लैरिटी और दूसरा मैनिफेस्टेशन के लिए। मेडिटेशन 10 से 15 मिनट करें, प्लीज़ डेली करें। अगर आपने 1-2 महीने भी मेडिटेशन कर लिया तो क्या होगा ना कि जो सवाल आप यूनिवर्स से पूछते हैं ना,
कि यूनिवर्स मुझे क्या करना चाहिए, डिवाइन मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सा डिसीज़न लूँ, मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ, ये तो आप पूछ के छोड़ देते हैं। बट जो यूनिवर्स के आंसर्स होते हैं ना, कई बार हम वो सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि अगेन हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा क्लटर रहता है, हम इतनी सारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स दिन भर सोचते रहते हैं कि यूनिवर्स की आवाज़ हम तक पहुँच नहीं पाती है। बट अगर हर दिन आप 10 से 15 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे तो आप उस फ्रीक्वेंसी में आएंगे जहाँ पे यूनिवर्स और आपका इंट्यूशन 100% आपको चीख चीख के बताएगा कि आपको क्या करना है। ट्रस्ट मी, मेरे साथ ये होता है। मेरे साथ ये इतना क्लियरली होता है कि मुझे 100% पता होता है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और जब मैं मेडिटेशन डिसकंटिन्यू कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ये भी किया है कि लाइफ चलो न्यूट्रल हो गई, अब लाइफ में अच्छा लग रहा है, तो मैंने मेडिटेशन बीच बीच में बहुत बार छोड़ा भी है। और जब मैं मेडिटेशन 3-4 महीने के लिए छोड़ देती हूँ, पहले छोड़ती थी, खैर अब तो मुझे आपकी रीडिंग्स भी करनी होती है तो मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है, बट जब मैंने मेडिटेशन छोड़ा है तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन लेस मैंने फील किया है। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अगर मेरी लाइफ में मेडिटेशन नहीं होता तो मैं सर्वाइव कैसे करती। तो यहाँ पे तो खैर एनीवेज मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी लिखा हुआ है, तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे ना, आपका इंट्यूशन उतना ज़्यादा आपको क्लियरली बताने लगेगा कि नेक्स्ट स्टेप ये है। आपको वो यूनिवर्स की आवाज़ सुनाई देने लगेगी, आपको वो डायरेक्शन मिलने लगेंगे, तो मेडिटेशन आपके लिए अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया है कि मेडिटेशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट लियोज़। उसके बाद है स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंसी। यस, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने स्ट्रेंथ में स्टैंड करें, भूले नहीं आप लियोज़ हैं। ओके, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपको पता है स्ट्रेंथ का कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है, ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड ही है। टैरो रीडिंग में जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ आपको रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज आप लियोज़ हैं। ओके, अपने पावर को भूले नहीं। यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस लिखा है। कुछ भी आंधी तूफान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हमें घबराना नहीं है, हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के उस सिचुएशन से नेविगेट करना है। तो आप फ्रजाइल नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको 100% सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो लाइफ में गिव अप ना करें कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तो लाइफ ऐसी ही हो गई, अब तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरा बुरा टाइम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है आपको। उसके बाद है अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। अगेन अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, अफर्मेशन बोलिए लियोज़ अपनी। और जब भी आप पानी पीते हैं तो अपनी पानी को भी अफर्मेशन बोलें, उसके बाद कंज्यूम करें, अपनी अफर्मेशंस को लिखें, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप अपने मुंह से नेगेटिव बातें नहीं निकाल रहे हो। ओके, अगर किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी पे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, किसी दिन कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उस दिन यस आप अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करके बता सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। बस उस चीज़ को इतना ज़्यादा हावी मत होने देना कि आप हर दिन उसी के बारे में बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं। ओके, तो बहुत ही केयरफुल रहना है आपको कि आप अपने मुंह से क्या बातें निकाल रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं कि बुरी बातें बोल रहे हैं अपने बारे में। ऐसा तो नहीं कि अफर्मेशन क्या होता है कि आप अफर्म करें कि हाँ मैं ये हूँ, हाँ मेरे साथ ये हुआ है। तो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है और आप बार बार ये रिपीट करें कि मेरी ही लाइफ ख़राब है, ओ माय गॉड, मैं हर रीडिंग में आपको ये बताती हूँ, आई से दिस एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि आपके कार्ड्स ही ऐसे आते हैं। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको अफर्मेशन, आपके मुंह से निकली हुई बातों की पावर आपको बताना चाहते हैं कि आपके मुंह से क्या निकलता है वो बहुत पावरफुल है। तो अगर आप किसी को ये बोल रहे हो मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप अफर्म कर रहे हो कि हाँ आपकी लाइफ ख़राब है। तो ओके, एनीवेज, जैसे यहाँ पे इस पर्सन के पास में एक छोटा सा प्लांट है और वो धीरे धीरे प्लांट ग्रो कर रहा है। ओके, और जैसे आपने सुना होगा कि जब हम प्लांट से अच्छी बातें करते हैं और जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं या प्लांट्स के सामने कोई मंत्रास चलाते हैं तो वो प्लांट बहुत ही खुशी खुशी से बहुत अच्छा ब्लूम करते हैं। वैसे ही खुद से अच्छी बातें करें जिससे कि आप ब्लूम हो सके, एट द सेम टाइम अपने अफर्मेशन बोलें। मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैं हर रीडिंग में आपको अफर्मेशन बोलने के लिए बोलती हूँ, तो आप लोग जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं आपने वो अपने रूटीन में शुरू किया है या नहीं किया है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैं बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि एटलीस्ट मैं पिछले 3 महीने से तो आपको बोल ही रही हूँ कि अपनी अफर्मेशंस बोलें। उसके बाद है वाटर मैजिक। ओके, ये वाटर मैजिक वही है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी
कि जब भी आप पानी भी कंज्यूम करते हैं तो अपने पानी के ग्लास को अफर्मेशन बोल के कंज्यूम करें कि मैं लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं लाइफ में खुश हूँ, आई एम लविंग द अर्थ एक्सपीरियंस, आई एम अर्निंग दिस मच। जितने भी आप पैसे अर्न करना चाहते हैं, जो भी एग्ज़ाम को आप निकालना चाहते हैं, जो भी रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने पानी को अफर्मेशन बोल के पानी पीजिए। ये बहुत ही बिकॉज़ वो पानी आपकी बॉडी में जा रहा है, वो पानी आपकी पूरी बॉडी के वाइब्रेशंस को चेंज करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये पर्सन है, ये अपने पानी का ग्लास भर रही है और अपनी बुक में से देख के अपनी अफर्मेशंस बोल रही हैं। सिंपल, राइट? I'll take one more card. मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो मेडिटेशन करें। और मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन को एडवोकेट कर दिया है आपके सामने। आई डोंट नो मैं कितने लोगों को मेडिटेशन बेच पाई हूँ, बट आई एम श्योर आप में से कुछ लोग तो कन्विंस हो गए होंगे लियोस। आई टेक 2 मोर कार्ड्स, उसके बाद आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। और एज़ यू नो द ड्रिल, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो या कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, नैरो पाथवे, यस थोड़ा सा रास्ता हमें मुश्किल लग रहा है, बट अपने स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करें एंड वन डे एट अ टाइम। ओके, तो यहाँ पे है वास्ट विस्टास, एक्सपैंड योर होराइजन। बेसिकली एक्सपैंड योर होराइजन बोलता है कि बड़ा सोचें, अपने कंफर्ट से निकलें और जिस बॉक्स में आप या आपकी सोच बंद है उसको बड़ा करें। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, वहाँ से या तो ये मैसेज ये हो सकता है कि उससे बड़ा सोचें या फिर बड़े ड्रीम्स देखें या फिर अपने कंफर्ट जोन से निकलें बेसिकली। दूसरी चीज़, अपने दिमाग के कंफर्ट जोन से भी निकलें या अपने दिमाग के नैरेटिव से निकले, थोड़ा बड़ा सोचें। एक्सपैंड योर होराइजन, अपने होराइजन को एक्सपैंड करना, लाइफ में एक्सपैंड करना, लाइफ में इवॉल्व होना, लाइफ में प्रोग्रेस करना, अपनी सोच को बेहतर बनाना, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद आंसरिंग द कॉल। आंसरिंग द कॉल उन लोगों के लिए है जिन लोगों के दिमाग में कुछ कुछ करने का चल रहा है बट वो लोग कर नहीं रहे हैं। तो अपनी सोल कॉलिंग या अपने लाइफ के पर्पस को आंसर करिए लियोस। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू, ओ माय गॉड, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, आई एम सॉरी, आज मैंने बहुत काम कर लिया है, सो पार्डन मी एंड टेक केयर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।